अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल ट्रैवल टू हील। स्कर्दू यात्रा के पार्ट 2 में खुश आमदीद। इतनी प्यारी वादी को इस कदर जल्दी छोड़ के जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन आज हमारा इस खूबसूरत सी वादी में दूसरा और आखिरी दिन था, इसलिए जल्दी जल्दी नाश्ता मुकम्मल किया। इस होम स्टे के सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर मिमी को अल्लाह हाफिज़ कहा, नक्शे में आज की लोकेशंस को मार्क किया और निकल पड़े वादी को मज़ीद एक्सप्लोर करने। Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far. आज सबसे पहले हम जाने वाले थे शुगर वैली, जिसे गेटवे टू K2 या कराक्रम रेंज भी कहा जाता है। यहाँ पे वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक एंड बल्तरो ग्लेशियर ही नहीं, बल्कि 400 साल से ज़्यादा पुरानी खूबसूरत बल्ती स्टाइल की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारी मॉस्क्स भी। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट्स हैं, इसके अलावा अमेजिंग लैंडस्केप्स प्लस हाई क्वालिटी एक्वा मरीन और टोपैज भी मिलते हैं। शुगर वैली के रास्ते में हम सबसे पहले पहुंचे कुशाल ऑर्गेनिक फार्म्स। ये एप्पल और चेरी के बहुत खूबसूरत बागात हैं। यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का सेक्शन है, इसके अलावा खूबसूरत सा हट है और जहाँ पे आप बल्ती फूड इंजॉय कर सकते हैं। और माउंटेन व्यू तो इतना खूबसूरत है कि पूछो ही मत। यहाँ पर हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ क्लिक किए, एस्थेटिक फ़ोटोज़ लिए दूसरों को जलाने के लिए और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई। अरे यहाँ टाइम स्पेंड करते हुए हम किससे मिले, वो तो मैं आपको मिलवाना ही भूल गई। 100 साल पुराने बाबा जी, मतलब इस चनार के दरख्त से। फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं खोज की तरफ। खोज इज़ अ लग्जरी 4-स्टार रिजॉर्ट इन शुगर वैली ऑफरिंग सीनिक व्यूज़, प्राइवेट विलास एंड हैमक्स। अमेजिंग। जनाब शुगर वैली को मज़ीद एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचे खिलिंगरोंग मॉस्क। इट्स अ 17th सेंचुरी यूनिक 2-स्टोरी वुडन मॉस्क विद बल्ती आर्किटेक्चर, जिसका फर्स्ट फ्लोर इस्तेमाल होता है समर्स में और मौसम के अकॉर्डिंग ग्राउंड फ्लोर इस्तेमाल होता है विंटर्स में। इट्स 500 ईयर्स ओल्ड और ये शुगर फोर्ट से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर्स के फासले पे है। फ्रेंड्स, ये है शुगर फोर्ट, जिसे मकामी ज़ुबान में फोंखर कहा जाता है, पैलेस ऑन द रॉक। इट हैज़ तिब्बतन बल्ती कश्मीरी स्टाइल ब्लेंड विद इंट्रिकेट वुड वर्क। शुगर फोर्ट इज़ टर्न इनटू म्यूजियम एंड होटल। आप यहाँ 5-स्टार स्टे के साथ साथ होममेड चेरी आइसक्रीम और बल्ती कुजीन एंजॉय कर सकते हैं। एंट्री फ़ी अप्रॉक्सीमेटली 800 है। Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. फ्रेंड्स, ये है ब्लाइंड लेक, जिसकी मेस्मराइजिंग ब्यूटी आपको ब्लाइंड कर सकती है, सो डोंट फॉरगेट टू वेयर द ग्लासेस। ये सैंड ड्यून्स एंड सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट की, विच इज़ अनदर ब्यूटीफुल कोल्ड डेजर्ट इन स्कर्दू, अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 किलोमीटर्स फ्रॉम द सिटी। अगर आप सैंड और स्नो साथ में देखना चाहते हैं तो नवंबर से फरवरी के दरमियान आना, और अगर सरफरंगा डेजर्ट जीप रैली देखना चाहते हैं तो फिर अगस्त में आना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यहाँ आप जीप सफारी, क्वाड बाइकिंग, ट्रेल बाइक राइडिंग और हॉर्स राइडिंग से लुत्फानंदोज हो सकते हैं। एंड टू सी द एरियल व्यू ऑफ शुगर वैली यू कैन डू पैराग्लाइडिंग एंड पैरामोटरिंग। फ्रेंड्स, एक राज की बात बताऊँ, यहाँ का सनसेट बहुत खूबसूरत होता है, तो अगर तुम लोग सनसेट में एस्थेटिक फ़ोटोज़ लेना चाहते हो या स्टार गेजिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे कैंपिंग के बहुत सारे कन्वीनियंट ऑप्शंस मिलेंगे। फ्रेंड्स, टाइम तो नहीं था, लेकिन हम चल पड़े खपलू एक्सप्लोर करने। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 103 किलोमीटर्स फ्रॉम स्कर्दू सिटी। और खपलू के रास्ते में हमें मिला ये कैस्केड रिजॉर्ट, दैट इज़ अ लग्जरी रिजॉर्ट इन गांचे डिस्ट्रिक्ट, अप्रॉक्सीमेटली 1 hour फ्रॉम खपलू।
यहाँ एप्रिकॉट, एप्पल और चेरी के बहुत सारे बागात हैं। स्कर्दू की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको इकोनॉमिकल से लेकर एक्सपेंसिव तक सारे ऑप्शंस मिलेंगे। नाउ इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। फाइनली 1 घंटे की खूबसूरत सफ़र के बाद हम पहुँचे खपलू फोर्ट, दैट इज़ लोकली कॉल्ड याबगो खर, built in 1840 by Raja Daulat Ali Khan and now converted into 5-star heritage hotel and museum. It shows beautiful Balti, Tibetan, Kashmiri and Ladakhi style architecture. और फेमस ड्रामा दयारी दिल का शूट भी यहीं पे हुआ था। एवरीबडी वॉज टेलिंग मी, तो सोचा कि आपको भी बता दूं और ये डिटेल कहीं आपसे मिस ना हो जाए। फोर्ट से कुछ ही दूर वाक़या चकचन मॉस्क भी देखी, जिसे सूफ़ी नूर बख्शा मस्जिद भी कहा जाता है। ये 700 साल पुरानी है और यहाँ एक वक्त में 500 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं। Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. व्लॉग के थंबनेल में मैंने आपको एक पैराडाइज जितनी खूबसूरत जगह दिखाने का वादा किया था। आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए था। जी नहीं, खपलू से स्कर्दू वापसी पे हम इस स्पॉट पे रुके। सफ़ेद पहाड़ियों के दामन में सुनहरी रेत, चॉकलेट कलर्ड रॉक्स, गहरा नीला पानी और सस्पेंशन ब्रिज। ये पैराडाइज नहीं तो और क्या है। यहाँ चंद लम्हे रुक कर देखें, आपको ज़मीन पर ऐसी जन्नत बनाने वाले से प्यार हो जाएगा। शहर के वस्त में मशहूर कोपैमा हसन असद सदपारा का स्टैचू है, जिन्हें तमगा इम्तियाज़ और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया था। सफ़र कोई भी हो, वापसी बहुत दुश्वार होती है और अगले दिन थी हमारी वापसी। चलिए आपको सैर करवाते हैं दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। सुबह 9 बजे की हमारी कंफर्म फ्लाइट थी, इसलिए हम 7:30 बजे अपने होम स्टे से निकले और 8 बजे तक हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ्लाइट की टेंशन में नाश्ता स्किप किया और चेक इन करने के बाद सबसे पहले स्कर्दू में अपना आखिरी नाश्ता किया। अब बात करते हैं स्कर्दू एयरपोर्ट की। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट 7,316 फीट की बुलंदी पर वाक़या है। इसे दिसंबर 2021 में अपग्रेड किया गया था। ये दुनिया भर के कोहे पैमाओं के लिए K2 और दूसरी 8,000 मीटर से ऊंची चोटियों तक जाने के लिए प्राइमरी एक्सेस पॉइंट है। 1949 में इसे पाकिस्तान एयरफोर्स एयरबेस के तौर पर बनाया गया था, मगर 2021 में इसे बाकायदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया गया ताकि सयाहत को फ़रोग मिल सके। फ्रेंड्स, इट कैन एकोमोडेट अप टू 3 बोइंग 737 एट वन टाइम, मगर हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से ये रात को ऑपरेशनल नहीं होता। इसका रनवे 12,000 फीट लंबा है और पाकिस्तान के सबसे लंबे रनवेज में से एक है। बाद हमने सुक्का सांस लिया। इस फ्लाइट का शुमार दुनिया की सबसे खूबसूरत फ़्लाइट्स के साथ साथ दुनिया की ख़तरनाक तरीन फ़्लाइट्स में भी होता है। स्कर्दू ज़मीन पर जन्नत है और जन्नत तक पहुंचने का रास्ता आसान थोड़ी होता है। PIA की तरफ से सैंडविच और सॉफ्ट ड्रिंक से हमारी तवाज़ु की गई। और फ़्लाइट के बारे में तो क्या ही बताऊं, मैंने इससे ज़्यादा खूबसूरत सफ़र पहले कभी नहीं किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आँखों से कितना देखा जा सकता था। Friends, this is one of the most beautiful flights in the world, offering mesmerizing views of Nanga Parbat, Himalaya, Hindu Kush and Karakoram range.
फ़्लाइट बहुत स्मूथ और कंफर्टेबल रही। क्रू वो सुपर फ्रेंडली। बिलाखिर ठीक 50 मिनट की मुख्तसर सी उड़ान के बाद हमने न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया और इस तरह हमारे इस एडवेंचर से भरपूर सफ़र का इख्तिताम हुआ। इस्लामाबाद में लंच करने के बाद आज ही लाहौर वापसी का प्लान था क्योंकि कल से जॉब पे जाना था। लगता है फैज़ अहमद फैज़ ने ये शेर हम जैसे मज़दूरों के लिए कहा है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब हैं गम रोज़गार के। फ्रेंड्स, आपके लिए ये वीडियो कितनी इन्फॉर्मेटिव थी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं किसी नए शहर या नए मुल्क के व्लॉग के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।